तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। में हमने पिछली बार ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो नया टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग एक दूसरे नाम से और जानते हैं, इसका नाम होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखिए होता क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तक हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हम गैमेट्स नहीं बना रहे थे, यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन हो रहा था, अगर बन भी रहे थे तो फ्यूजन नहीं हो रहा था। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम यहाँ पे गैमेट्स भी नहीं बनाएंगे, ना हम यहाँ पे फ्यूजन कराएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ लीफ यानी कि प्लांट पार्ट्स, रूट्स और स्टेम, इनकी हेल्प से रिप्रोड्यूस कराएंगे। रिप्रोड्यूस एनी प्लांट, किसी भी प्लांट को इनकी हेल्प से रिप्रोड्यूस कराएंगे। और इनकी हेल्प से रिप्रोड्यूस कराने के लिए तो हमारे पास इसके पास दो मेथड होते हैं। तो पहला मेथड क्या होता है? पहला मेथड है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि नेचुरल मेथड के थ्रू, ये है हमारा नेचुरल मेथड। और सेकंड आता है हमारा आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, तो पहले हम नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आर्टिफिशियल के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर तीन आते हैं हमारे। पहला इसके अंदर आता है बाय रूट्स। अब रूट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लांट की जो रूट्स होती है वो जनरली क्या करती हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन कराती हैं, वो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कराती हैं, ठीक है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। लेकिन यहाँ पर रूट्स का क्या होता है, जैसे कि हमारे पास हो गए हमारे ट्यूबर्स हो गए यानी कि पोटैटो वगैरह, जैसे कि हमारे पास राइजोम्स हो गए जैसे कि जिंजर वगैरह, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्यूलिप हो गया हमारे पास, रोज हो गया हमारे पास, रोज नहीं आते इसमें, सॉरी, ये सारे। अब ये जो होते हैं वो रूट्स को कट करके, आप पोटैटो ले करके, आप तो पोटैटो या रूट खाते हो, उसको पीस को कट करके आप बड़े से निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो रूट्स के थ्रू आप एक नया प्लांट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। जिंजर में भी सेम होता है, ट्यूलिप में भी सेम होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। सेकंड आता है हमारा इधर ही बाय स्टेम। स्टेम या ब्रांचेस वगैरह के थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें शुगर केन आएगा आपका, शुगर केन के थ्रू आप कर सकते हैं इधर। इसके अलावा कोलोकेशिया आ जाता है, ठीक है, इसमें ये सारी चीजें आते हैं। अब अगर मैं तीसरे की बात करता हूं, थर्ड वन, यानी कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, मैं तीसरे की बात करता हूं इधर। तीसरा कौन सा होगा सर हमारा? यहाँ पर होगा हमारा बाय लीफ, ठीक है बेटा। तो लीव्स के थ्रू कैसे काम चलता है? यहाँ पर लीव्स के थ्रू चलता है बेटा। इसमें क्या करता है, लीफ को कट करके, लीफ में यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए जैसे कि ये है, ठीक है, यहाँ पर ये लीफ है, तो यहाँ पर ये मार्जिन्स पर क्या होता है, छोटी छोटी रूट्स निकल आती हैं। और इस लीफ को कट करके, इस वाले पार्ट को पूरे को कट करके हम अगर मिट्टी के अंदर डालेंगे तो हमारा जो प्लांट है वो नया उग सकता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं, किस किस के अंदर होता है सर? ये होता है ब्रायोफिल्लम और कलेंचो, ठीक है। इसको आप लोग नोट करेंगे, नोट करें इसको, स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। 1 2 3। देखिए अब इसके बाद होता है हमारे पास, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड को हमें समझना जरूरी है। आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है? आर्टिफिशियल मेथड जो है वो तीन तरीके से होता है हमारे पास। पहला होता है बाय ग्राफ्टिंग, दूसरा बाय लेयरिंग,
और तीसरा होता है हमारा, तीसरा और लास्ट, बाय कटिंग। ठीक है, बाय कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ये हमारे पास तीन होते हैं, ये हमारे पास तीन होते हैं, बाय ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और कटिंग। अब इसमें तीनों में करते क्या है मैं समझाता हूँ। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम दो चीजें लेते हैं, पहला लेते हैं स्टॉक और दूसरा लेते हैं शाइन। ठीक है, स्टॉक बोलते हैं हम यहाँ पर रूट वाले पार्ट को, और शाइन बोलते हैं हम यहाँ पे शूट वाले पार्ट को, यानी कि स्टेम वाले पार्ट। अब होता क्या है देखिए, शाइन से आप याद कर सकते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्काइन नहीं होता, शाइन होता है। और शाइन जो मतलब एक तरह से सूरज की किरणें हैं, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि शूट पर ही सूरज की किरणें पड़ती हैं, इस टाइम पर ही सूरज की किरणें पड़ती हैं। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि शाइन ही क्या है, यहाँ पर हमारा शूट है। तो करते क्या है यहाँ पर हम, ये प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट है, ठीक है। अब क्या है कि इस प्लांट की रूट बहुत अच्छी है और इस प्लांट की शूट बहुत अच्छी है। अब मुझे क्या चाहिए, इस प्लांट का शूट चाहिए, इस प्लांट की रूट चाहिए, लेकिन याद रखना ये दोनों सेम स्पीशीज के होने चाहिए। अगर सेम के नहीं हुए तो यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्लैंट कट करूंगा। स्लैंट कट करने के बाद मैं इस प्लांट का स्टेम, याद रखना स्टेम के ऊपर ही कोई भी रूट आती है, ठीक है, इस प्लांट का स्टेम और उसके ऊपर, सॉरी इस प्लांट की रूट और इसके ऊपर इस प्लांट का स्टेम में लगा दूंगा। इससे कि क्या होगा, मेरे को एक नया प्लांट बन जाएगा और दूसरा प्लांट जो होगा, जो मेरे बेकार वाला था, इसका स्टेम और इसकी रूट ये अलग हो जाएंगी। ठीक है, अगर इन्हें हम लगाना चाहते तो लगा सकते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेरे पास कैसा हो गया, एकदम बेस्ट प्लांट बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा बेस्ट प्लांट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक हार्मोन्स वगैरह डाल देते हैं, ऑक्सीजन वगैरह डाल देते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये प्लांट जो है वो पूरा का पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ग्रो हो सकेगा। तो ये होता है ग्राफ्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने मनपसंद के डिजायरेबल कैरेक्टर्स वगैरह को लेने के लिए यहाँ पर हम कटिंग करते हैं, मतलब प्लांट्स की स्टाइन और शूट को काटते हैं, शूट और रूट को काटते हैं और उनको एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, जिससे कि हमें फायदा होता है यहाँ पर। ठीक है, अब लेयरिंग देख लेते हैं। लेयरिंग में क्या होता है, तो एक्चुअल में होता क्या है लेयरिंग के अंदर, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे कोई प्लांट है, इसकी रूट से निकल रही है, ठीक है, इसकी एक ये ब्रांचेस होती हैं। अब इन ब्रांचेस में से जो लोएस्ट ब्रांच मानी जाती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द लोएस्ट ब्रांच, ठीक है, इस लोएस्ट ब्रांच को क्या किया जाता है, इस लोएस्ट ब्रांच को इधर से थोड़ा सा छील लिया जाता है। छीलने के बाद इसको जमीन के ऊपर अगर हो सके, जमीन की मतलब नीचे अगर हो सके जमीन के नीचे, नहीं तो इसके ऊपर क्या किया जाता है, काफी अच्छा खासा माउंट बना दिया जाता है। माउंट का मतलब होता है एक लेयरिंग कर दी जाती है, गट्ठा सा रख दिया जाता है, माउंट ऑफ सॉइल, ठीक है, मिट्टी का पहाड़ सा रख दिया जाता है हल्का सा। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको छील लिया था इसको डालने से पहले, तो यहाँ पर हल्के 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 रूट्स आ जाएंगे थोड़े बहुत दिनों बाद, और जैसे ही रूट्स आ जाएंगे वैसे वैसे जो प्लांट है वो नया बढ़ने लगेगा। अब बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, इसको हम मेन प्लांट से क्या कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल सर डिटैच कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इस प्लांट को डिटैच कर दिया, तो हमारे क्या बन गया, ये नया बेबी प्लांट बन गया कि नहीं बन गया, और ओरिजिनल प्लांट भी हमारा वहीं का वहीं है। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट होता है हमारा क्या, कटिंग। कटिंग में क्या होता है, कटिंग में देख लेते हैं। देखिए कटिंग में क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास स्टेम है, ठीक है, उस स्टेम को जरा सा इधर से कट करेंगे या इधर से भी कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्टेम को हमें कट करना है। इस स्टेम को कट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर थोड़े बहुत टाइम बाद देखेंगे कि यहाँ से बड़ सी निकल के आ रही है। ठीक है, देखिए कैसे निकल के आएगी ये हमारी, तो यहाँ से छोटी सी बड़ सी निकल के आ रही है, इसके ऊपर हल्की हल्की पत्तियां सी होंगी। अब धीरे धीरे करके बड़ जो है वो बड़ी होने लग जाएगी, देखिए कैसे, ये ऐसे बड़ी होने लग जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, इस बड़ को आप काट करके नया प्लांट बना सकते हैं। आप ये कटिंग का मेथड हो गया। तो आपको ये तीनों मेथड समझ में आएगी। पहला है ग्राफ्टिंग हमारा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए ग्राफ्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको याद भी रखना है और हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। तो ग्राफ्टिंग आपको याद रखना होगा। स्टॉक है जिसको हम रूट बोलते हैं, शाइन है जिसको हम स्टेम या शूट बोलते हैं। इसमें मैंने क्या किया, रूट पार्ट निकाला, इसमें मैंने क्या किया, शूट पार्ट निकाला, इन दोनों को मिलकर के बनाया, बेस्ट प्लांट बनता है। मेरा लेयरिंग जो है इसमें क्या करेंगे, हम माउंट ऑफ सॉइल रखेंगे, बेबी प्लांट बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा छील करके हम किसी भी लोएस्ट ब्रांच को याद रखेंगे। यहाँ पर कौन सी ब्रांच ली हमने, लोएस्ट ब्रांच,
यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ कौन सी ब्रांच ली हमने, लोएस्ट ब्रांच ली। तो इस लोएस्ट ब्रांच को के ऊपर थोड़ा सा छील कर क्या करेंगे, माउंट ऑफ सॉइल, सॉइल का एक पहाड़ सा रख देते हैं, यहाँ पे एक बेबी प्लांट बन जाता है। और लास्ट में कटिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी स्टेम को काट करके हल्का सा वहाँ पे चीरा लगा करके यहाँ से एक नई जो वो है स्टेम ब्रांच है उसको हम उगाने की कोशिश करते हैं, ट्राई। ठीक है, तो इसको पहले कंप्लीट करेंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम चलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के ऊपर। माइक्रो प्रोपगेशन के बाद में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। अब इसके पहले एडवांटेज और माइक्रो प्रोपगेशन पे चलने से पहले इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि क्या होता है एडवांटेजेस, क्या होते हैं इसके डिसएडवांटेज। ठीक है, देखिए इधर चलता है एडवांटेज और इधर चलेगा हमारा डिसएडवांटेज। ठीक है, तो एडवांटेजेस को ब्लू में और ब्लैक में लिखते हैं, डिसएडवांटेजेस जो है वो हमारे ब्लैक में लिखेंगे। तो डिसएडवांटेज पहले पढ़ते हैं। डिसएडवांटेज पहला होता है ये मोर प्रोन टू डिसीजेस होते हैं, मतलब इन्हें गलती से बीमारियां लग जाती हैं, इनमें बीमारियां बहुत जल्दी लगती हैं। मोर प्रोन टू डिसीजेस होते हैं, यानी कि इनको जल्दी बहुत बीमारियां लग जाएंगी। इसके अलावा पहला तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा क्या होता है डिसीजेस के अलावा, मोर प्रोन टू डिसीजेस के अलावा क्या होता है इसका, दूसरा होता है जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रेजेंट की जगह प्लस का साइन लगा दिया, इसका मतलब प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये डिसीज से प्रोन होते हैं। अब दो एडवांटेजेस लिख लेते हैं इसके। तो देखिए ये सीडलेस प्लांट बनाता है, सीडलेस प्लांट प्रोड्यूस, यहाँ पर सीडलेस प्लांट बनते हैं, याद रखिएगा। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, टाइम कंजप्शन इज वेरी लो। ठीक है, टाइम कंजप्शन बहुत ज्यादा कम होता है इसमें और इसके मुकाबले, मतलब यहाँ पर टाइम कंजप्शन कम होता है और अगर हम और किसी प्रोसेस में देखें तो वहां पर टाइम कंजप्शन काफी ज्यादा होगा। इसके अलावा बेस्ट वैरायटी, जैसे कि अभी हमने बताया कि जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है बेस्ट वैरायटी हमें मिलती है, बेस्ट वैरायटी इज प्रोड्यूस्ड और कैरी ऑन, बेस्ट वैरायटी को हम आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन है, यहाँ पर बेस्ट वैरायटी हमें मिल रही है। इसके अलावा डिजायरेबल कैरेक्टर्स हम ला सकते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर्स इज ऑन आवर प्लांट। हम किसी भी प्लांट में, अपने मनचाहे प्लांट में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर ला सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, चलिए इसको खत्म करते हैं, इसको नोट करिए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद माइक्रो प्रोपगेशन, और माइक्रो प्रोपगेशन आज का लास्ट टॉपिक, माइक्रो प्रोपगेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर हम माइक्रो प्रोपगेशन, या इसको हम टिश्यू कल्चर के नाम से भी जानते हैं, तो टिश्यू कल्चर बोलेंगे। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, देखिए इसकी प्रोसेस इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या होता है पहले वो थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं, उसका एपिकल मेरिस्टेम वगैरह लेते हैं। तो ये प्रोसेस को मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन ये अच्छा क्यों है ये बता देता हूँ। पहली बात मैं
देखिए जैसे अभी मैंने बताया था कि इससे पहले वाले जितने भी थे, जितने भी हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, प्रोपगेशन से, आर्टिफिशियल हो चाहे हमारा नेचुरल मेथड हो, उसके थ्रू जितने भी हमने प्लांट बनाए थे उनमें एक दिक्कत थी, सबसे बड़ी उनमें दिक्कत क्या थी सर? उनमें दिक्कत थी कि वो डिसीजेस से काफी जल्दी प्रोन हो जाते थे, यानी दिक्कतें उनके अंदर जल्दी आ जाती थी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ऐसे प्लांट बनाते हैं कि दे आर नॉट प्रोन टू डिसीजेस। ठीक है, ये जो है वो प्रोन नहीं होते डिसीजेस से, मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इनको किसी भी प्रकार की बीमारी इतनी आसानी से नहीं होती है, और इवन होती ही नहीं है इनको बीमारियां। तो होता क्या समझ, देखिए किसी भी प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, हमने 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ रखा है, उसको एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है। सर सही है एकदम। इस एपिकल मेरिस्टेम की आदत क्या होती है? डिवीजन। ठीक है, तो अब इसी कुछ सेल्स को मैंने क्या कर लिया, कलेक्ट सम सेल्स। ठीक है, मैंने कुछ सेल्स को क्या कर लिया, यहाँ पर कलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब इन सेल्स को कलेक्ट करने के बाद मैंने इनको ग्रोथ मीडियम के अंदर डाल के रख दिया। किसके अंदर डाल के रख दिया? ग्रोथ मीडियम के अंदर। ठीक है, अब दिखाते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर हमारा वो है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ग्रोथ मीडियम के अंदर इन सेल्स को डाल के रख दिया। अब ये क्या याद रखना, ये जो सेल्स हैं वो टोटीपोटेंट हैं, टोटीपोटेंट। ये सेल्स कैसी हैं? टोटीपोटेंट सेल्स हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसी सेल्स एकदम बेस्ट वाली सेल्स होती हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती, ये आराम से इजीली क्या कर लेती हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं अगर इनको ग्रोथ मीडियम अच्छा खासा मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस ग्रोथ मीडियम में इन्होंने अपनी क्या कर लिया, क्लस्टर बना लिया। ठीक, हम इसे क्या बोलते हैं? कैलस। कैलस का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ undifferentiated सेल्स। यहां पर हमने क्या कर लिया, क्लस्टर बना लिया अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का। यहां पर मतलब क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं इनको कोई काम नहीं मिला है, अभी इनको किसी भी प्रकार का काम नहीं मिला है, तो ये सिर्फ अभी क्या कर रही हैं, डिवाइड डिवाइड और डिवाइड करती जा रही हैं। आगे चल के क्या होगा, इस क्लस्टर को हम निकाल करके किसी दूसरे डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको किसी डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर हमने कंप्लीट डाल दिया। ये क्या है हमारा, वही कैलस है, और ये क्या है हमारा, ये डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन है ये। अब ये डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ी देर बाद इन प्लांट्स को एक प्लांटलेट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इनको काम पकड़ा देगा कि तुझको बेटा लीफ बनानी है, तो इस सेल को स्टेम बनाना है, इस सेल को रूट बनानी है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखने लग जाएगा, एक छोटा सा प्यारा सा प्लांटलेट दिखने लग जाएगा। एक नहीं होंगे, कई सारे होंगे, यहाँ पर मेरे जितने मतलब अपने बना के। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा सर, यहाँ पर ये क्या है सर, ये न्यू प्लांटलेट है, बेबी प्लांटलेट्स बोला जाता है इन्हें। ठीक है, न्यू प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स का मतलब होता है बेबी प्लांट्स। ठीक है, ये ऐसे प्लांट जो इतने इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, ज्यादा नहीं होते। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, जैसे ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इन्हें मिट्टी के अंदर, मतलब एक घर पे ये रखते हैं कि छोटा सा एक बॉक्स वगैरह ले लेते हैं, उस बॉक्स के अंदर मिट्टी होगी और इनको क्या करेंगे, उगाने के लिए रख देंगे। कैसे, देखिए जैसे कि ये है ऐसे। ठीक है, ये हल्की हल्की सी रूट्स निकलती जाएंगी, ये गलत समझे, देखिए ठीक है। अब क्या होगा, थोड़े और टाइम बाद हम अगर इन प्लांट्स को देखते हैं, ये थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम इन्हें जो रियल मिट्टी है, जो नेचुरल मिट्टी है, उसके अंदर लगा देते हैं, जिससे कि ये आराम से बड़े हो पाए। ठीक है, यहाँ पर तो ये होता है पूरा माइक्रो प्रोपगेशन। और माइक्रो प्रोपगेशन क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा नहीं है, पहले इसको दोबारा समझ लेते हैं। होता क्या है, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम निकाला, डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है मेरिस्टेम के अंदर, किसी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहां पर डिवीजन की प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है।
यहाँ से हमने 2-4 सेल्स निकाले, इन सेल्स को हम टोटिपोटेंट सेल्स नाम देते हैं, या होते ही टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट का मतलब होता है एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर इस सेल ने टोटिपोटेंसी के चक्कर में क्लस्टर बना लिया अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, जिसे हम कैलस के नाम से जानते हैं। ये कैलस थोड़ा सा और बड़ा होने लग गया, डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया हमने। इसके बाद फिर हमने इसको न्यू प्लांटलेट्स के लिए क्या कर दिया, न्यू प्लांटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन में डाला था, तो यहाँ पर जो हमें प्लांट्स मिले और हम न्यू प्लांटलेट्स के नाम से जानेंगे। उसके बाद इनसे हमने क्या कर दिया कि अपने घर के अंदर मिट्टी वगैरह के अंदर से हमने डाल दिया, और उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया यहाँ पर कि इनको नए प्लांट्स को मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से दाब दिया। अब क्या होगा, दाबने के बाद क्या होगा, इसको ग्रो करने के बाद क्या होगा, जैसे जैसे नए प्लांट्स बनेंगे वैसे वैसे ये बड़े होते जाएंगे, और बड़े होने के बाद इन्हें बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, ये किसी भी डिसीज वगैरह के प्रोन नहीं होते, मतलब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे भी ये रखे जाएं। इसके अलावा इजी टू यूज है, चीप होते हैं काफी ज्यादा, कहीं पे भी उगाए जा सकते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो आज का टॉपिक इधर लास्ट करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियो के लिए नोट कर लीजिए।